वो भी उसके रास्ते में आया, उसके शरीर का धज्जियां उड़ गईं। रात भर ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। गांव वालों के कहने पर कालू बाबा ने थुंग थुंग को एलियन को दे दिए। थुंग थुंग और उसके पिता ने खुशी खुशी यूएफओ में बैठकर आकाश में उड़ गए। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि गांव वालों को यह नहीं पता था कि जो खतरा कुछ समय पहले टला था वह फिर से लौटने वाला था। 20 साल पहले जब थुंग थुंग के माता पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए गांव में आए थे, तब कालू बाबा ने उन्हें देख लिया था और अपनी जादुई शक्तियों से उसने थुंग थुंग की माँ को गुड़िया में बदल दिया था। अब कालू बाबा बूढ़े हो चुके थे और उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। एक रात जब गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, अचानक एक तेज रोशनी से यूएफओ ने गांव में प्रवेश किया। वह यूएफओ सीधे एक पुराने पेड़ के ऊपर आकर रुक गया। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी निकलते हुए गुड़िया में जान आ गई। वह हंसते हुए बोली, अब मैं तुम्हारे गांव को कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। जो भी उसके रास्ते में आया, उसके शरीर का धज्जियां उड़ गई। रात भर यह खौफनाक सिलसिला चलता रहा। अगली सुबह गांव में कई लाशें मिली। लोग डर के मारे कांप रहे थे और बोले, थुंग तो चला गया था, फिर यह सब कौन कर रहा है? गांव वाले तुरंत कालू बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सोचा, लेकिन उसकी याददाश्त उसे धोखा दे रही थी। बाबा ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद चाहते हो तो अगली अमावस्या की रात हमें एक जादुई कुर्सी की मदद लेनी होगी। यह कुर्सी मुझे सब कुछ याद दिलाएगी। समय बीतता गया और डोली का आतंक बढ़ता गया। वह एक एक करके लोगों की जान ले रही थी। आखिरकार अमावस्या की रात आई। वही जादुई कुर्सी फिर से प्रकट हुई। गांव वालों ने बाबा को उस कुर्सी पर बिठा दिया। अचानक आसमान का रंग काला हो गया और दो डरावनी आंखें आकाश में दिखने लगी। बाबा को सब कुछ याद आने लगा। 20 साल पहले उसने थुंग थुंग की माँ को गुड़िया में बदल दिया था। अब वही गुड़िया जो लोगों की जान ले रही थी, खुद अपनी भूतिया शक्ति से गांव में तबाही मचाती जा रही थी। गांव वाले एक झटके में समझ गए कि वह भूतिया गुड़िया कोई और नहीं बल्कि थुंग थुंग की माँ थी और अब वह गांव में अपने बेटे की तलाश में आई थी। तभी आसमान का रंग नीला हो गया और वह जादुई कुर्सी गायब हो गई। बाबा कांपते हुए बोला, अब डोली तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे यह नहीं पता चलेगा कि उसका बेटा थुंग थुंग अब अपने पिता के पास वापस लौट चुका है। हमें किसी भी हालत में डोली को इस कुर्सी पर बिठाना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। इसमें हमारी जान भी जा सकती है। कुछ दिन बाद जब जादुई कुर्सी फिर से प्रकट हुई, कालू बाबा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर डोली को अपने सामने खड़ा किया। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर, इतना कहकर वह भागने लगा। डोली उसका पीछा करते हुए कुर्सी तक आई। वह हैरान होकर बोली, यह कुर्सी कहाँ से आ गई? ये तो मेरी कुर्सी है। और बिना किसी डर के वह कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही डोली कुर्सी पर बैठी, उसे सब कुछ याद आ गया। वह समझ गई कि अब थुंग थुंग अपने पिता के पास जा चुका था। इस सच्चाई को जानकर डोली ने कुर्सी के साथ साथ आकाश में उड़ते हुए खुद को यूएफओ में बदल लिया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया।